हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके भारती आज इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही बेहतरीन ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो ग्रीक ट्रेजेडी यानी कि मॉडर्न टाइम में एलिजाबेथन ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। आज उस ट्रेजेडी के बारे में यदि बात करें तो ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टस। आप सभी को पता है कि ये एक जाने माने ट्रेजेडी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप ऑनर्स कर रहे हैं या इसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप गौर से शुरू से अंत तक देखना और सुनना नहीं भूलिएगा। यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा है कि जो क्या थीम है, क्या स्टोरी है, सीन वाइज आपकी टोटल जो स्टोरी है इसको आप कवर अप कर पाएंगे और कोई भी एग्जामिनेशन में आपकी जो क्वेश्चन आएंगे आप उसे आराम से इजी वे में लिख पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस बच्चों, डॉक्टर फॉस्टस जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे। डॉक्टर फॉस्टस जर्मनी के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये जर्मन स्कॉलर थे। डॉक्टर फॉस्टस बहुत बड़े विद्वान थे, ये सामान्य आदमी नहीं थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिसको लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म 1564 में हुआ और 1593 में इनकी डेथ हो गई। खैर, बातें यहां पर होगी डॉक्टर फॉस्टस की। हालांकि ये डॉक्टर फॉस्टस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी और ग्रीक ट्रेडिशन को दिखाता है, लेकिन यहां पर ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी का एक वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल है। ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। इसकी सेटिंग रखी गई थी 16वीं शताब्दी से सेंचुरी में यूरोप में। इसको प्रीमियर्ड किया था 1992 में। मरने से एक साल पहले इसे फाइनली तैयार करके रख दिए थे क्रिस्टोफर मार्लो और 1604 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इसे परफॉर्म किया गया था प्री स्क्रीन लेवल पे। अब इसमें इसकी थीम की यदि बात करें तो थीम क्या क्या है? मिडाइवल एज वर्सेस रेनेसा पीरियड। पुरानी बातें जो मिडाइवल का था और पुनर्जागरण का समय को ये रिप्रेजेंट करा है। दूसरा, पावर एंड एम्बिशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पावर के लिए और कैसे इच्छाएं, महत्वाकांक्षा के कारण अंत होता है व्यक्ति का। सिंस यानी पाप एंड रिडेम्पशन, मुक्ति, ये थीम है। ब्लैक मैजिक, ये चारों जो देख रहे हो आप, ये चारों इसके थीम है। डॉक्टर फॉस्टर के थीम क्या है? मिडाइवल वर्सेस रेनेसा, पावर वर्सेस एम्बिशन एंड सीन्स वर्सेस रिडेम्पशन, ब्लैक मैजिक, ये इसकी मेन थीम है। तो अब हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चूंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो एक दो मित्र के साथ तो आप शेयर कर ही सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर फॉस्टर की कहानी की ओर। तो बच्चे, डॉक्टर फॉस्टस जो है ये मूल रूप से इसका प्रोटोगनिस्ट है यानी मेन हीरो है। पूरा स्टोरी जो आपका है रिवॉल्व होगा डॉक्टर फॉस्टस के बारे में। ये पूरी कहानी, इसलिए इसकी टाइटल रखी गई है डॉक्टर फॉस्टस। इनके बारे में ही पूरा कहानी होगा। और ये पूरा कहानी का काम कौन करेगा? यहाँ पर नैरेटर कौन है? नैरेटर कौन है? यहाँ पर जो कोरस है इसे हम गीत मंडली भी कहते हैं। ये कोरस जो है शुरू में ही ये सारी बातों को बता देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम डॉक्टर फॉस्टस है, वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है, उसे अपनी जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका घमंड हो जाता है। उसने लॉ की पढ़ाई करा, साइंस की पढ़ाई किया, धर्मशास्त्र की पढ़ाई किया, इवन हर चीज़ का ज्ञान हो जाने के बाद ये सारी बातें कोरस बता रहे हैं। गौर से सुनिए, ये कोरस जो है यहाँ पे नैरेटर का काम कर रहा है कि कैसे एक व्यक्ति होता है जर्मनी का जो बहुत विद्वान होने के बाद वो सोचता है कि फिर भी इतना विद्वान होने के बाद भी नेम फेम हो गया था, बहुत बड़ा नाम फेम के बाद भी हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हमें और पूरी दुनिया पे राज करना है, यानी जो एम्बिशन है वो तेज हो रहा था। उसी समय इनका एक मित्र जो है वो ये बुलवाते हैं अपने नौकर के माध्यम से, वैगनर के माध्यम से। मित्र का नाम है बेल्डस और कॉर्निशियस। कॉर्निशियस वहां पर आके डॉक्टर फॉस्टर को कहते हैं ऐसा करो तुम ब्लैक मैजिक सीख लो, काला जादू जब सीख लोगे, जादू सीखने के बाद तुम दुनिया पे राज करोगे, तुम जो चाहोगे वो हो सकता है। और सारी पद्धति जो विधि व्यवस्था था, कैसे कैसे ब्लैक मैजिक सीखना है, कैसे दुनिया पे राज करना है, ये सारी बातें इसका दोस्त जो है कॉर्निशियस और वाल्डेस मिलकर बताता है, जो कि आगे का प्रोसेस होता है। लूसीफर से मिलवाता है, लूसीफर के साथ एग्रीमेंट होता है और कैसे डॉक्टर फॉस्टस का अंतिम में अंत हो जाता है, खुद की लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। इतने नेम फेम के बाद भी अपना ही पैर पे वो कुल्हाड़ी मारते
आते हैं, तो ये पूरे कहानी के जो मेन प्लॉट है इसे बताने का, इस कहानी को किसने, कोरस जो है ये मंडली है, इसने नरेट किया है। इस कहानी को कहने वाले कौन है, यहाँ पे ये कोरस है। यह कोरस को एक करेक्टर के रूप में रखा गया, इसलिए हमने यहाँ पे इस साइड में लिखा है ये करेक्टर्स हैं टोटल डॉक्टर फास्टस के। अब बातें होती हैं, डॉक्टर फास्टस का एक नौकर है जिसका नाम है वैगनर। इसमें हम दोनों बात करेंगे, गुड एंजल है और बैड एंजल है। गुड एंजल का मतलब अच्छी सोच, बैड एंजल का मतलब बुरी सोच। हम सभी मनुष्य के माइंड में आता है ना, कभी कभी अच्छी थॉट आता है तो गुड एंजल है, बुरा विचार आता है वो बैड एंजल है। तो गुड एंजल और बैड एंजल भी कैरेक्टर है। वेल्डेस एंड कॉलिसियस यहाँ पर मित्र है डॉक्टर फास्टस का। 3 स्कॉलर जो इनके साथ पढ़ाई करता था वो 3 स्कॉलर्स हैं। लूसीफर जो कि मेन डेविल है, डेविल्स का मेन है, डेविल का हेड है, डेविल्स हेड कह सकते हैं, डेविल्स हेड है, ये मेन है, हेड है। एंड मेफिस्टोफिल्स भी डेविल है, यानी लूसीफर के जस्ट नीचे का है। बेल्जेबब भी जो है लूसीफर का एक समझ से कहिए कि राइट हैंड है, यानी ये भी डेविल है। ये तीनों जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये तीनों डेविल है। अब आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, गौर से देखिए, गौर से सुनेंगे इस कहानी को यदि दिल थाम के शांत चित्त से, तो ये कहानी आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगी और कहानी की एक एक थीम, एक एक बातें आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, डॉक्टर फास्टस एक व्यक्ति है जो जर्मनी में पले बढ़े हैं, हालांकि बहुत गरीब परिवार से थे। इनकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी, बचपन से बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ थे, पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी जल्दी सारे क्षेत्र में, जो कानून के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, हर चीज़ का इनके पास ज्ञान हो गया बहुत कम उम्र में ही। अब इनकी विद्वता और नेम फेम दुनिया में फैल गई थी कि अरे डॉक्टर फास्टस PhD भी कर लिए, बहुत लोग इनको नाम जानने लगे। लेकिन इनको खुद की सेटिस्फैक्शन नहीं थी अपने ही शिक्षा से। उनको इच्छा होती थी कि ये पढ़ाई से क्या फ़ायदा है जब हम दुनिया पे राज नहीं कर पा रहे हैं, जो मन है वो नहीं कर पा रहे हैं। यानी नेगेटिविटी इनके माइंड में कहीं ना कहीं आने लगा। इनके माइंड में जो है 7 डेडली सिंस, जो आगे चल के चर्चा करेंगे, ये आ गया, जो कि सामान्य होती है एक आदमी में। अब ये क्या करते हैं, अपने एक दिन एकाएक जो है अपने नौकर वैगनर को कहते हैं, ये वैगनर इनका नौकर है, कि जाओ मेरे 2 मित्र हैं उन्हें बुला के लाओ। वैगनर जाता है और इनके मित्र को बुलाते हैं, वेल्डेस एंड कॉलिसियस। अब डॉक्टर फास्टस, वेल्डेस और कॉलिसियस एक साथ रात्रि में डिनर कर रहे हैं और डिनर में जो बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, चूँकि मित्र है तो समझ ही सकते हैं, मित्र के साथ बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बदमाशियां हो रही है। तो डॉक्टर फास्टस कहते हैं कि देखो मुझे दुनिया पे राज करना, कुछ ऐसा बताओ जिससे वही राज कर सके, मज़ा नहीं आ रहा है इस लाइफ में। तो खाते खाते उसी समय जो है कॉलिसियस बोलता है कि देखो भाई, तुम यदि मज़ा चाहते हो ज़िंदगी में तो तुम्हें ब्लैक मैजिक सीखना होगा। कहता है ये डॉक्टर फास्टस कहता है ये सब फालतू चीज़ें हैं, क्या तुम बेकार की बातें करते हो। तो वो डॉक्टर फास्टस को कहते नहीं, बेकार की बातें नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ कुछ जादू करके वो दिखाना शुरू किए। कॉलिसियस उसको दिखाया, इम्प्रेस हो गया डॉक्टर फास्टस। उसी में थोड़ा बहुत जादू जो है उसका नौकर वैगनर भी सीख लिया, जो आगे चलकर रास्ता में अपना जादू भी दिखाया था एक रॉबिन नामक व्यक्ति से। खैर, यहाँ पर इसी समय में जो है 3 स्कॉलर्स आता है डॉक्टर फास्टस से मिलने, तो वैगनर उसे अंदर जाने से मना कर देता है, यह कहकर कि अभी मेरे मालिक जो है डॉक्टर फास्टस अपने 2 करीबी मित्र के साथ बिजी हैं, उनका आदेश है कि कोई अंदर ना जाए, और वो अपने मित्रों को जाने नहीं देते हैं। तीनों स्कॉलर्स बाहर में बात करते हैं। उसे देखकर कॉलिसियस और वेल्डेस को देख के ही पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है। तीनों स्कॉलर कहता है कि बर्बाद कर देगा इस डॉक्टर फास्टस को, ये व्यक्ति ही बुरा है। कई बार होता है ना, आदमी को देख के समझ जाते कुछ खराब बात ही चल रहा होगा क्योंकि व्यक्ति ही खराब है। और वहाँ से डॉक्टर फास्टस से नहीं मिलने के बाद स्कॉलर्स तो वहाँ से लौट आते हैं, लेकिन ये बात इनके माइंड में बैठ जाता है डॉक्टर फास्टस का कि हमें तो जादू सीखना ही सीखना है। इस तरह से प्रोसेस बताने का काम करता है। उसी समय वहाँ पर कॉलिसियस और ये मिलके इसे कुछ सिखाते हैं। डॉक्टर फास्टस बुलावा करते हैं, आह्वान करते हैं। उसी समय मेफिस्टोफिल्स जो है वहाँ पर पहुँच जाता है सामने में, कहता है क्या आज्ञा है बोला जाए। डॉक्टर फास्टस थोड़ा बहुत जो है कहता है तो वो मेफिस्टोफिल्स कर देता है जादुई काम को, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने पर डॉक्टर फास्टस से मेफिस्टोफिल्स साफ साफ कहते हैं कि हम तो आपका नौकर नहीं है, हम वही काम करेंगे जो मेरे मालिक कहेंगे, यानी मेरे मालिक लूसीफर कहेंगे। आपको जो कुछ भी करवाना है, आपको मेरे से करवाना है, तो आपको मेरे मालिक के साथ, यानी जो मेन हेड है डेविल्स का, लूसीफर के साथ मीटिंग करना होगा। तो कहा क्या क्या प्रोसेस है, मेफिस्टोफिल्स प्रोसेस बताता है और सारी बातें पहले बताता है कि
देखो ऐसा होगा, तुम यदि हम लोग के साथ जुड़ोगे तो तुमको लास्ट में हेल में, नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, ज़िंदगी की मज़ा तुम ले सकते हो। बहुत बात कहने के बाद भी डॉक्टर फर्स्टस कहता है हम तैयार हैं, तुम अपने मालिक के साथ मीटिंग कराओ। मालिक से मीटिंग कराने से पहले ये सारा बात बताता है कि देखो तुमको 24 साल के लिए जो है एग्रीमेंट साइन करना होगा। 24 साल की उम्र तक तुम जो है पूरा जीवन के मौज मस्ती कर सकते हो, तुम जो चाहोगे वो होगा, मैं सारा काम करूंगा तुम्हारा ऑर्डर का, एक भी ऐसी इच्छा नहीं होगी जो तुम्हारा पूर्ति नहीं होगा। लेकिन 24 साल के बाद तुम्हारा जो है जो आत्मा है, सॉल है, मैं लेके, हमारे मालिक आके लेके चले जाएंगे। यह एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाता है डॉक्टर फर्स्टस। मेफिस्टोफेल्स फिर से जाता है हेल में और वहाँ पर लूसीफर से यह बात बताता है। तब लूसीफर वहाँ पर एंट्री मारती है। लूसीफर की एंट्री लगभग 7 यहाँ पर सीन 6 में होती है। एग्रीमेंट बनाया जाता है, वहाँ पर 7 डेडली सिंस का डांस होता है। प्राइड, एनवी, ग्लूटनी यानी घमंड, ईर्ष्या, जलन, भूख, आलस, रेत, गुस्सा, क्वेचुअस, लालचपन एंड लेचरी, अत्याचारी, ये सातों डेडली सिंस है। ये समझो कि लड़कियां मान के चलो, ये लोग खूब डांस करती है क्योंकि उसी दिन एग्रीमेंट साइन हुआ। जैसे फिल्म में देखते हैं ना, कुछ अच्छा होने पर जो है आइटम सॉन्ग होता है, डांस होता है, उसी समय इन दोनों के एग्रीमेंट होने पर, लूसीफर और डॉक्टर फर्स्टस के एग्रीमेंट होने पर उस समय बहुत बड़ा पार्टी होता है, उसमें ये लोग डांस करते हैं। प्राइड, एनवी, ग्लूटनी, स्लोथ, रेथ, कॉवेचुअसनेस एंड लिचरी। क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में कि व्हाट आर द 7 डेडली सिंस। तो डॉक्टर फर्स्टस में ये सातों पाप के बारे में चर्चा हुआ है। प्राइड, घमंड का, एनवी, ईर्ष्या का, ग्लूटनी, भुखरपन, स्लोथ, आलस, रेत, गुस्सा, कवेचुअसनेस, लालचीपन एंड लेचरी, अत्याचारी का। ये सातों डेडली सिंस। खूब डांस कर रहा था वहां पे क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो गया डॉक्टर फर्स्टस और लूसीफर का, जिसमें यह लिखा गया कि 24 साल तक आपको जो करना है कर सकते हैं। 24वां साल होते ही मैं आके आपके बॉडी को फाड़ के यहाँ से आत्मा छीन के ले जाऊंगा। डॉक्टर फर्स्टस तैयार हो जाते हैं और अपने ही ब्लड से डॉक्टर फर्स्टस अपना खून से उस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। इस प्रकार लूसीफर लौट के घर चले जाते हैं और डेविल हेल में, और उसके बाद ऑर्डर देते हैं मेफिस्टोफेल्स को कि 24 घंटा तुम तत्पर रहो डॉक्टर फर्स्टस की सेवा में। अब डॉक्टर फर्स्टस अपना करामात दिखाने लगता है। डॉक्टर फर्स्टस अपना जादुई चीज़ों को दिखाना लगता है, कई बातें कहता है। मेफिस्टोफेल्स से कहता है तुम यह बताओ दुनिया कैसे बना है। कई चीज़ों को बोलता है, मेफिस्टोफेल्स आंसर देते जाता है। जैसे कहता है कि तुम दुनिया के बारे में बताओ, तो फिर डॉक्टर मेफिस्टोफेल्स इग्नोर करता है। डॉक्टर फर्स्टस कहता है हम एग्रीमेंट कैंसिल कर लेंगे, तो सारा आंसर दो। हर तरह का आंसर देता है। एक दिन डॉक्टर फर्स्टस कहता है हमें एकदम सुंदर लड़की से शादी करना है, वो रोम की मुझे रानी से शादी करना है। इस बात पे मेफिस्टोफेल्स कहता है क्या शादी विवाह में रखा हुआ है, इस चक्कर में मत पड़िए, शादी विवाह करने से आप फंस जाएंगे। कहिए तो आपको सुंदर सुंदर हेलेन ऑफ ट्रॉय की लड़कियों के साथ आपको शादी करा देंगे, सुंदर लड़कियों को ला देंगे। मेफिस्टोफेल्स के बाद में डॉक्टर फर्स्टस आ जाते हैं और उसे बहुत बड़े बड़े शहर का सैर कराते हैं। डॉक्टर फर्स्टस रोम जाते हैं, वहाँ के राजाओं को जो है जादुई चीज़ों को दिखाकर बहुत खुश करते हैं। एक जगह के राजा को तो जाके उनका थाली ही गायब कर देते हैं, मतलब इस तरह से भूचाल मचा देते हैं। अलग अलग जगह पर घूमते हैं, पूरी ज़िंदगी का मौज मस्ती करते हैं। एक बार एक रास्ते में घुड़सवार से ये घोड़ा बेच देते हैं, कहते हैं कि ये जादुई घोड़ा है, और जादुई घोड़ा के नाम पे उस घोड़ा को बेचते हैं। जो घोड़ा खरीदने वाला व्यक्ति होता है कर्सर, उस घुड़सवार को यह हिदायत देते हैं कि इस घोड़ा को लेकिन पानी में नहीं ले जाना है, पानी में ले जाओगे तो यह उड़ेगा नहीं, यह जादुई घोड़ा है। लेकिन धोखा से उस कर्सर जो घुड़सवार था वो पानी में घोड़ा को ले जाता है। घोड़ा पानी में ही जाते ही वो घोड़ा जो है घास फूस बन जाता है। वो बेचारा को ठगा ठगा महसूस होता है, वापस आता है। तो उस समय एक राजा के दरबार में ही अपना जादुई चीज़ों को दिखाते रहते हैं डॉक्टर फर्स्टस। बस डॉक्टर फर्स्टस फिर से उस कर्सर को, घुड़सवार लोगों को मजाक उड़ा देते हैं। बहुत लोगों को ये मजाक उड़ाते हैं। जीवन धीरे धीरे ऐसे बीतते चला जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता है, और ये 24वां साल बहुत तुरंत ही आ जाता है। अब इनके माइंड में दो बातें आने लगती है। हालांकि मैंने अभी नहीं कहा कि गुड एंजल बैड एंजल शुरू में भी आया था इनके माइंड में। गुड एंजल कहा था कि ये सब काम मत करो, बेकार की चीज़ें हैं।
बैड एंजल कहा कि करो ना, मज़ा आएगा, इसमें बहुत जादू सीख लोगे तो ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, मतलब ज़िंदगी का मज़ा तो जादू में ही, खूब मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा। गुड एंजल बैड एंजल का टसल चलता रहा था, लेकिन बैड एंजल के जीतने के बाद ही इन्होंने एग्रीमेंट किया था। पुनः जो है अंतिम दौर में फुट से गुड एंजल इनको समझाती है, अच्छा विचार इनके माइंड में आता है कि अभी भी मौका है, तुम बैक ले लो, बैकआउट हो जाओ, इस एग्रीमेंट को साइन मत करो, तुम भगवान को याद कर लो, कृष्ण ना ईसा मसीह को याद कर लो तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। रिडेप्शन था ना यहाँ, देखिए सीन्स पाप वर्सेस रिडेप्शन की मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब यह ऐसा होता है उसी समय मेफिस्टोफेलिस आके धमकाता है डॉक्टर फास्टस को कि तुम यदि अच्छा बात सोचोगे और फिर से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे बॉडी को है ना पीस पीस काट दिया जाएगा, इसलिए तुम अब किसी भी स्थिति में ईश्वर को नहीं याद कर सकते हो, तुम्हें केवल और केवल लूसीफर को याद करना है, यानी मेरे जो डेविल्स के हेड है मालिक, उन्हीं को याद करना है, तुम्हें दूसरे को याद नहीं करना है। कई बार इनके मन में अच्छे विचार आए, यानी गुड एंजल आया, लेकिन अब अंतिम दौर में फिर से जब ये पछतावा होता है इन्हें, तब उस समय बहुत देर हो गया था, अब इनको उतना मौका नहीं था, अब अंतिम 24 घंटा इनके 24 साल का बच गया था, और उस समय ये पछता के सोचते हैं कि मैंने अपना समय को खुद से बर्बाद कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस पछतावा के लिए भी, यानी गुड एंजल आता था तो बैड एंजल और मेफिस्टोफेलिस धमकाता था कि अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है, अब तुम मेरे डेविल्स यानी लूसीफर को याद करो, क्योंकि वो आने ही वाले होंगे, और घड़ी पे इनकी निगाहें टिकी हुई है। और उसी रात्रि के बाद, उस रात्रि में ही 24 साल पूरा होते हैं, लूसीफर आकर इनके बॉडी को फाड़ के इनके बॉडी से आत्मा लेके नरक में चले जाते हैं, और सुबह सुबह इनका लाश ऐसे ही बॉडी पड़ा हुआ मिलता है। इनके 3 दोस्त फिर से आते हैं, 3 स्कॉलर्स, और उस बॉडी को दफनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो दफनाने की बातें होते ही मेफिस्टोफेलिस कहता नहीं, ऐसे कैसे दफना सकते इसे, ये तो बॉडी किसका है, तो ये लूसीफर के लिए है। लेकिन तीनों दोस्त मिलकर सोचता है कम से कम अच्छी पुनर्जन्म तो मिल पाएगा जी, अच्छे से दफना दिया जाएगा। तो इस प्रकार की ये स्टोरी था डॉक्टर फास्टस का कि कैसे ये 7 डेडली सिंस के चक्कर में क्या, और ये जो थीम दिखाया गया है सिन एंड रिडेप्शन के अलावा पावर एंड एम्बिशन के चक्कर में ये इतना बड़ा फेमस व्यक्ति डॉक्टर फास्टस अपने जीवन को 24 साल में ही बर्बाद कर लिया और एक नेगेटिव कैरेक्टर बन के रह गया। ये पॉजिटिव तौर पे पहले थे डॉक्टर फास्टस बहुत नामी गिरामी थे जर्मनी के, लेकिन इनका जीवन बेकार तरह का अंतिम में हो गया, इसलिए इसे कहा गया है एलिजाबेथन ट्रेजेडी। और हालांकि शुरुआती दौर का ये ग्रीक ट्रेजेडी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया एलिजाबेथन ट्रेजेडी के तरह, इसका जेनर भी वही है, ट्रेजेडी जेनर है। तो ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपकी कोई भी बुक्स का डिमांड हो जिसका हिंदी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन से बुक का नेक्स्ट आपको हिंदी चाहिए। और एक बार आप यदि नए हैं तो वीडियो को और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।